एक ऐसा प्रोग्राम जो कि आपको ऐसी टेक्निक्स सिखाएगा जो कहीं ना कहीं अगर आप पेड मेथड से सीखते हैं स्टूडेंट्स तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसे देने पड़ते हैं। अब वही चीज़ आप फ्री में सीख सकते हैं, वो भी एक रिनोन इंस्टीट्यूट के द्वारा। नमस्कार, मैं हूं आशिता मैम, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर, और चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ICMR DHR की तरफ से एक फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए रिलीज आउट हुआ है। क्या है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, चलिए जानते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। आप कोर्सेज एंड ट्रेनिंग भी साथ में इसमें ऐड ऑन कर दीजिएगा। अब उसके बाद जैसे ही आप इसमें देखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपके सामने जो लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स ICMR की तरफ से रिलीज आउट हुए हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स इसका जो आप कह सकते हैं एक फ्लायर है, उसको मैं आपके सामने शो कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या कंडीशन दे रखी है। यहाँ पर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है ये हमारा, इंटीग्रेटेड मॉलिक्यूलर एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स अप्रोचेस इन हीमोग्लोबिनोपैथीज फ्रॉम डायग्नोस्टिक्स टू ओमिक्स। जो टाइम पीरियड है वो है आपका 15 जून से लेके 10 जुलाई तक का टाइम पीरियड है स्टूडेंट्स। अबाउट द कोर्स थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, समझते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें स्टूडेंट्स आपका मेंशन है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च इज कमिटेड टू अपग्रेडिंग द स्किल्स ऑफ फैकल्टी, रिसर्चर्स एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम मेडिकल कॉलेजेस, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटी, एंड अंडर दिस इनिशिएटिव द ICMR सेंटर फॉर रिसर्च मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज इज कंडक्टिंग अ 4-week ट्रेनिंग कोर्स। 4 वीक का ट्रेनिंग कोर्स आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए हो रहा है। दैट इज बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड मॉलिक्यूलर एंड बायोइन्फॉर्मेटिक अप्रोचेस इन हीमोग्लोबिनोपैथीज फ्रॉम डायग्नोस्टिक्स टू ओमिक्स। टू स्टूडेंट्स 4 वीक का, लगभग 1 महीने ड्यूरेशन का ये आपका प्रोग्राम होने वाला है। अबाउट द सेंटर थोड़ा सा देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या दे रखा है। तो ICMR जो है, जो कि चंद्रपुर में महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, इसमें आपका ये वाला प्रोग्राम जो है स्टूडेंट्स कंडक्ट होगा। और अगर हम लोग बात करें इसके बारे में, कोर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसमें क्या आपका प्रोग्राम में होगा स्टूडेंट्स। तो 4 वीक का कोर्स है, इज डिजाइन टू प्रोवाइड पार्टिसिपेंट्स विद अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड अप टू डेट नॉलेज। किस फील्ड में? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में स्टूडेंट्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, डेटा साइंसेज। अब देखो ये जो आपके फील्ड यहाँ पर मेंशन है, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स विद टाइम या आने वाले समय में, या अगर आप करेंटली आने वाले वक्त में किसी PhD प्रोग्राम में इनरोल होने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स वहाँ पर आपकी CV बिल्डअप के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इनफैक्ट अगर आप अब्रॉड भी जाने का सोच रहे हैं आने वाले वक्त में, और अगर आप उसमें ये चीज़ शो करते हैं कि आपने इस तरीके से कोई एक आपका जो प्रोग्राम है उसमें आपने पार्टिसिपेट करा था, आपने चीज़ें सीखी हैं रिलेटेड टू योर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, डेटा साइंस, सो इट रियली गोना हेल्प यू अलॉट, क्योंकि बहुत हद तक चीज़ें जो हैं स्टूडेंट्स अब वो हमारी बायोइन्फॉर्मेटिक्स या बायोटेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। अब अगर हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। जेनेटिक्स, डेटा साइंस विद अ स्पेसिफिक फोकस ऑन डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज। द कोर्स विल प्रोवाइड कॉन्सेप्चुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द फॉलोइंग। आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर किन किन चीज़ों के बारे में तो देख लेते हैं यहाँ पर। एडवांस डायग्नोस्टिक अप्रोचेस फॉर हीमोग्लोबिनोपैथीज एंड अदर रेड सेल रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जैसे कि HPLC, इलेक्ट्रोफोरेसिस, G6PD, फ्लो साइटोमेट्री, जिनके बारे में आप कहीं ना कहीं CSR के सिलेबस में भी पढ़ते हैं, उनका स्टूडेंट्स आपको रियल लाइफ में किस तरीके से उसका इस्तेमाल होता है वो सब आपको सीखने का मौका, उसको जानने का मौका, देखने का मौका आपको मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो मॉलिक्यूलर टेक्निक्स जैसे कि PCR बेस्ड म्यूटेशन डिटेक्शन, प्रीनेटल डायग्नोसिस एंड DNA सीक्वेंसिंग। अगेन स्टूडेंट्स वेरी फैसिनेटिंग, इन सब चीज़ों को आप हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। रियल टाइम में आपको उन सभी चीज़ों को देखने का, समझने का मौका मिलेगा। और यहाँ नेक्स्ट देख सकते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स एंड टेक्निक्स, जिसमें नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, ओमिक्स डेटा एनालिसिस, ये सभी चीज़ें आपको सीखने का मौका मिलेगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी स्टूडेंट्स, जो कि काफ़ी आपके जो सेट लेवल के एग्जाम्स है उसमें आपसे रिसर्च मेथोडोलॉजी भी पूछा जाता है, तो वो भी आपको यहाँ सीखने का मौका मिलेगा। बायोस्टैट्स फॉर कंडक्टिंग हाई क्वालिटी हाई रिसर्च इंक्लूडिंग एप्लीकेशंस ऑफ AI एंड ML अप्रोचेस। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो इस पॉइंट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। कोर्स फॉर्मेट, द प्रोग्राम विल कवर अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेक्चर्स, इंटरेक्टिव सेशंस, डेमोन्स्ट्रेशंस, हैंड ऑन सेशंस एंड ग्रुप एक्टिविटीज। तो इसमें आपके पास ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स इस कोर्स में आपको मिलेंगी। कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंटली
अगर आप MBBS के कैंडिडेट हैं, MD है, M Pharma, BDS, MSc, PhD, पोस्ट डॉक या रिसर्च स्कॉलर हैं जो कि आगे चल के रिसर्च में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, डेफिनेटली आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। अगर आप फैकल्टी हैं इनफैक्ट मेडिकल कॉलेज में, स्टूडेंट्स MHRU या MRU रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वगैरह या यूनिवर्सिटी में, आप तब भी इसमें इनरोल कर सकते हैं। अगर आप कोई कैंडिडेट हैं फ्रॉम सेमी अर्बन और रूरल रीजन तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स नीड टू सबमिट द NOC फॉरवर्ड लेटरिंग फ्रॉम द HOD एंड इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए, अगर ये मौका सभी को मिल रहा है तो डेफिनेटली नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने होंगे उनका भी सिलेक्शन करा जाएगा। तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपको जो एक आप कह सकते हैं लेटर रिकमेंडेशन है वो आपको अपने इंस्टीट्यूट से, अपने HOD के द्वारा यहाँ पर इनको सबमिट करना होगा कि आपको यहाँ पर क्यों सेलेक्ट करें। जैसे सपोज आप ऐसे समझ सकते हैं सरल भाषा में कि अगर मैं किसी कॉलेज में पढ़ रही हूँ तो मेरा जो HOD हैं मैं उनको पहले ये मेंशन करूँगी कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस प्रोग्राम, तो वो मेरे लिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन काइंड ऑफ लिख देंगे जिसमें वो ये चीज़ मेंशन करेंगे कि ये स्टूडेंट बहुत मेहनती है और ये आगे चल के रिसर्च में काम करना चाहता है या चाहती है। तो इस तरीके से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन गिविंग योर पॉजिटिव पॉइंट्स, वो चीज़ आपको यहाँ पर सबमिट करनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक और चीज़ आपकी मेंशन है, दैट इज एकोमोडेशन। तो इसको जरा देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या चीज़ है। द इंस्टीट्यूट हैज़ एकोमोडेशन फैसिलिटीज दैट कैन बी प्रोवाइडेड टू आउटस्टेशन पार्टिसिपेंट्स एट नॉमिनल चार्जेस विद ICMR नॉर्म्स। ट्रैवल एंड फूड एक्सपेंस आर टू बी बॉर्न बाय द पार्टिसिपेंट्स। तो यहाँ पर ये मेंशन है कि अगर आप कहीं दूसरे ज़िले से या स्टेट से आ रहे हैं तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर रहने की सुविधा प्रोवाइड करी जाएगी। उसमें आपको थोड़ा बहुत जो मिनिमम अमाउंट ICMR के अकॉर्डिंग जो भी रहता है वो आपको पे करना होगा। फी एंड डिपॉजिट्स का देख लेते हैं। तो नो फीस विल बी चार्ज फॉर द कोर्स के लिए आपकी कोई भी फीस चार्ज नहीं करी जाएगी। हाउएवर अ रिफंडेबल डिपॉजिट ऑफ 1500 विल बी कलेक्टेड। तो आप लोग का स्टूडेंट्स जब एनरोलमेंट हो जाएगा उसके बाद आपसे 1500 रुपये कलेक्ट करे जाएंगे जिसको वापस आपको रिटर्न कर दिया जाएगा वंस द कोर्स इज कम्प्लीटेड। तो ये रिफंडेबल अमाउंट है, काइंड ऑफ कह सकते हो कि एक डिपॉजिट अमाउंट। नेक्स्ट देख लीजिए इंपॉर्टेंट डेट्स। आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 30 अप्रैल तक खुला हुआ है। सिलेक्शन जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे इस क्राइटेरिया में 15 मई को आपको इस चीज़ का रिजल्ट के बारे में पता चल जाएगा। नंबर ऑफ सीट्स अगर हम देखें तो 15 पार्टिसिपेंट्स विल बी सिलेक्टेड फॉर दिस कोर्स। सेलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स विल बी इन्फॉर्म्ड बाय ईमेल। तो लगभग 15 पार्टिसिपेंट्स ही होंगे जिनको सेलेक्ट करा जाएगा। वेन्यू यहाँ पर मेंशन कर रखा है सेमिनार हॉल आपका ICMR चांद्रपुर महाराष्ट्र में ये है स्टूडेंट्स। और आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए तो आप सीधा इसको स्कैन करके भी स्टूडेंट्स इसको फिल कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी एस्पिरेंट्स के सामने आई है यहाँ पर, स्पेशली वो जो कि आगे चल के रिसर्च के फील्ड में ही आगे बढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको यहाँ पर जो डेट है वो भी मेंशन करी गई है कि ये इवेंट कब से लेके कब तक होगा। सो आई होप ये अपॉर्चुनिटी आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए यूजफुल रहे और डेफिनेटली इसमें अप्लाई ज़रूर करना। ऑल्दो द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दे हैव मेंशन वो कम है, बट स्टिल स्टूडेंट्स यू नेवर नो कि आप कहाँ आपके पास एक लकी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए। तो अप्लाई ज़रूर करना, इस फॉर्म को ज़रूर फिल करिएगा। अगर आप स्पेशली MSc के एस्पिरेंट हैं या पास आउट हैं या फिर अगर आप कहीं ऑलरेडी वर्किंग है और रिसर्च में आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। और इसी तरीके की अगर आप चाहते हैं और भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको पता चले तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को लाइक कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। धन्यवाद।